बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज पाकिस्तान में 9 अप्रैल 2025 की सुबह है, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपसे मुखातिब हूँ। रात गए इमरान खान साहब की तीनों बहनों के हवाले से तशवीशनाक खबरें और मुतज़ाद खबरें आ रही थी, लेकिन अब बिल आखिर अलीमा खान, उज़मा खान और नौरीन खान को बाजियाब करवा लिया गया है। और उनकी बाजियाबी की एक वीडियो किस तरह से पूरे के पूरे निज़ाम को नंगा कर चुकी है। और इस सब के अंदर दो बातें हैं। एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन 500 पार्लियामेंटेरियंस हैं, एमएनएज और एमपीएज मिलाकर पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन आज किस तरह से ये बात हमारे सामने वाजे हुई है अब से चंद घंटे पहले कि जी उन सब में से एक ही दबंग और एक ही इमरान खान के साथ मुखलिस शख्स था। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, कुछ तल्ख बातें हैं, क्योंकि बहुत से छुपे हुए गद्दार जो हैं वो भी सामने आ चुके हैं। और इन छुपे हुए गद्दारों की कप्तान से गद्दारी और कप्तान के साथ धोखा जो है उसकी एक्सक्लूसिव स्टोरी भी मैंने आपके सामने रखनी है। जबकि कल का दिन जो है हमारी नजरें चूंकि अडियाला जेल पर थी, लेकिन कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक बहुत बड़ी वारदात डाली गई है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने और पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अददी अक्सरियत है या फिर जो भी उनकी वहां पर तादाद है उसे कम करने के लिए किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस याया अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने एक सिस्टम के लिए, इस पूरे के पूरे निज़ाम के लिए एक ऐसा रास्ता खोल दिया है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने की एस्टैब्लिशमेंट कोशिश करेगी। मेरे पास इस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव इनसाइड डिटेल्स हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, कल के दिन की पूरी डेवलपमेंट साहब के सामने है। इमरान खान साहब से उनकी हमशीरा अलीमा खान की मुलाकात नहीं करवाई गई और फिर उन्होंने वहां पर धरना दिया। उन्होंने कहा कि मैं यहीं पर बैठूंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो पहुंचे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि वो अडियाला जेल के बाहर नहीं पहुंचे। जितने लोग पहुंचे, जिनकी आप वीडियोस देख रहे थे, ऑल्दो वो उन सब से तो बेहतर हैं जो अपने घरों में बैठे रहे, वो उन सब से तो बेहतर हैं जो चुप करके खामोश तमाशाई बने रहे, कप्तान के नाम पर वोट लेकर ओहदे इंजॉय कर रहे हैं। और असल मौके पर जब कप्तान की बहनों को जरूरत आई, और ये इमरान खान की बहनों की क्या अपनी जात के लिए ये स्ट्रगल थी कल के दिन वाली नहीं। इमरान खान साहब के बयानात सेंसर हो रहे हैं। इमरान खान साहब की असल बात कौम तक नहीं आ रही। ये मामला अलीमा खान, उज़मा खान, नौरीन खान का नहीं है। ये मामला कप्तान का है। इस पाकिस्तानी कौम के दिलों की धड़कन इमरान अहमद खान नियाजी जो है, ये उसका मामला था। लेकिन बहुत से लोग, चलें ठीक है, उनकी निस्बत हम इन्हें नंबर दे देंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मेजॉरिटी जो लोग पहुंचे वो जो करीब एक चेक पोस्ट थी ना, वो उसके पास जाकर वहां पर रुक गए और उन्होंने बार बार ये बात की कि हम धरना देने नहीं आए, हम सिर्फ यकजहती के लिए आए। फिर खान साहब की बहनों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें एक मार्की के अंदर महसूर कर दिया गया। ये भी हमने देखा, विटनेस किया। फिर खान साहब की बहनों को जब मार्की में महसूर किया गया तो कारकुनान ने बाहर धरना दे दिया। पीटीआई की सारी लीडरशिप खैबर पख्तूनख्वा हाउस जो है इस्लामाबाद में, वहां पर पहुंच गई। ठंडे कमरों में बैठकर उन्होंने बेहतरीन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ऑल्दो सलमान अकरम राजा कल के दिन के मैन ऑफ द मैच हैं और उन्होंने नैरेटिव के मैदान के अंदर बहुत कमाल किया। लेकिन एक सवाल है, साहबजादा हामिद रजा जो हैं वो अलीमा खान, उज़मा खान और नौरीन खान के साथ गिरफ्तार हुए और पूरा टाइम उनके साथ डटे रहे और आखिरी लम्हे तक, क्योंकि कल रात हमारे पास मुतज़ाद खबरें आई। आलिया हमजा ने यह कहा कि हम पर तशद्दुद हुआ है और अलीमा खान और उनकी बाकी तमाम तर बहनों को इस वक्त अगवा कर लिया गया है। एक खबर यह आई कि जी इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर रही है रावलपिंडी पुलिस। एक खबर यह आई कि अडियाला जेल ले जाया गया है। एक खबर जी पुलिस वालों ने कहा कि वो खुद घर चले गए। अलबत्ता बाद में हमें पता चला कि शदीद इस्लामाबाद का कल मौसम जो है रात को ख़राब था। इस्लामाबाद के शहरी जानते हैं, बारिश भी हो रही थी और इस्लामाबाद के करीब, बल्कि इस्लामाबाद से काफ़ी दूर नीला दुला का मकाम है, वहाँ पर जाकर बीच एक इस तरह के इलाके के दरमियान जहाँ पर कोई आमदोरफ्त नहीं है, वहाँ पर जाकर अलीमा खान और उनकी बाकी तीनों बहनें जो हैं टोटल और साहबजादा हामिद रजा जो हैं, इन्हें वहाँ पर जाकर बेयारो मददगार छोड़ दिया गया मौसम के रहमो करम पर रात की तारीकी में। अब ये जो सूरत हाल है ये बड़ी ख़तरनाक है। एक जानिब तो साहबजादा हामिद रजा जो है वो मैन ऑफ द मैच हैं, क्योंकि बाकी कोई पार्लियामेंटेरियन पीटीआई का नहीं पहुँच सका। अच्छा चलें ठीक है, हम इन्हें नादान दोस्त कहेंगे, लेकिन बाकी जो हैं उनके हवाले से तो बहुत से सवालात खड़े होते हैं और बहुत से सवालात जो हैं वो बनते भी हैं। क्योंकि देखिए
2-3 चीज़ें आप समझें और अपने ज़हन में बिठा लें। सबसे पहली और अहम तरीन चीज़ जो है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो लोग कल जाकर मिले, उन्होंने खान साहब को 2 चीज़ों के हवाले से अंधेरे में रखा। एक जो मिनरल्स के हवाले से एक्ट आ रहा है और तरमीम हो रही है जो कि बहुत स्ट्रैटेजिक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके हवाले से खान साहब जो हैं उन्हें अंधेरे में रखा गया। और दूसरी अहम तरीन डेवलपमेंट क्या थी, करटलांग का जो ड्रोन हमला था उसके हवाले से खान साहब को जब बताया ही नहीं गया कि हुआ क्या, अखबार और टीवी पहले कोई नहीं है, जब आपने बताना नहीं है तो खान साहब का मौक़िफ़ उसके ऊपर आना क्या है। तो इस सब के अंदर एक बहुत ग्रेटर गेम जो है वो इस वक्त हमें समझ लग रही है और इसमें मिनरल्स वाला मामला जो है उसे भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो ज़ाहिर बात है आप खुद ही समझ जाएं कि कौन सफ़ों के अंदर छुपे हुए वो लोग हैं जिन्होंने कप्तान की पीठ में छुरा घोंपा है। कल की मुलाकात को आप कंप्लीटली इग्नोर करें कि ये मुलाकात ना होने के मुतरादिफ है। और खान साहब इससे पहले खुद भी कह चुके हैं कि मुझे पता है कौन मुझसे मिलने आता है और किसके कहने पर मिलने आता है। जिनसे मैंने मिलना होता है वो मिलवाए नहीं जाते, बाकी लोगों को भेज दिया जाता है। अब इस सब के अंदर नाज़रीन कराम 2-3 और चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी है। अब एक तरफ तो नाज़रीन कराम जो अलीमा खान साहिबा हैं उनकी बाज़ियाबी की जो एक वीडियो है, ये 8 सेकंड का एक क्लिप है जिसमें बेयारों मददगार जब उन्हें बाज़ियाब करवाया गया, एक गाड़ी पहुंची वहां पर उन्हें लेने के लिए, तो वो क्लिप देखकर मैं समझता हूं कि ये इस निज़ाम के लिए भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दस्तयाब लीडरशिप भी है उसके ऊपर ये एक बहुत बड़ा चार्जशीट है। अलीमा खान साहिबा के साथ जो सिस्टम ने किया, जो इस्टेब्लिशमेंट या जो इस निज़ाम और हुकूमत ने किया है, वो तो तारीख के अंदर लिखा गया है, वो कभी नहीं अब भूला जाएगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से भी सवाल होगा कि जब कप्तान की बहन को गिरफ्तार किया जा रहा था, बेयारो मददगार एक वीराने में छोड़ दिया गया कप्तान की उमर रसीदा तीनों बहनों को, उस वक्त आप लोग खैबर पख्तूनख्वा हाउस के ठंडे कमरों में बैठे हुए थे। खुदा का खौफ करें, मतलब कोई खौफ खुदा होता है। आप लोगों को अवाम ने क्या इस चीज़ के लिए वोट दिया? आपकी अवाम के अंदर मकबूलियत और सारी पजीराई एक ही चीज़ की वजह से है, पीटीआई की वजह से नहीं है, इमरान खान की वजह से है। क्योंकि इस वक्त पीटीआई इमरान खान है और एक ही चीज़ है जो अवाम सुनना चाहती है, वो कप्तान है। इस वक्त इमरान खान साहब के हवाले से तशवीशनाक डेवलपमेंट्स ही है ना। देखें, जब तक फैमिली को एक्सेस नहीं दिया जाता, अब तो खान साहब की सेफ्टी और वेलबींग, अच्छा कल खबर बीच में छोड़ दी गई कि जी बच्चों से व्हाट्सएप पे बात करवा दी गई है, बड़ा काम किया जी, तो करवाएं बहन अलीमा खान की भी मुलाकात ताकि गुफ्तगू जो है डियाला जेल के अंदर होने वाली वो बाहर आ सके। अच्छा, कल एक और वारदात डाली गई है। बहुत से लोग कह रहे थे ना कि ईद के बाद पीटीआई के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, फॉरवर्ड ब्लॉक एस्टैब्लिशमेंट बनवाएगी और बड़ा ताकतवर ये फॉरवर्ड ब्लॉक होगा। अब जो 9 मई के केसेस हैं उनमें पंजाब के अंदर जो जमानतें लाहौर हाई कोर्ट ने दी, वो ज़मानतें मनसूख करवाने के लिए मरीम नवाज़ की पंजाब हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कल जो 9 मई वाला केस है उसके अंदर ये हुक्म दे दिया गया कि ये ट्रायल जो है 4 महीने में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें मुकम्मल करें और ये ख़त्म किया जाए, मामला जो है इसे पार लगा दें। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत से सवालात हो सकते थे कि जी ये केसेस जो है इतने अरसे से लटक क्यों रहे हैं और ज़मानतें जो हैं उनके हवाले से जो कुछ भी है। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट ने जो ये काम किया ना, 4 महीने के अंदर ट्रायल मुकम्मल करना, यानी इसमें सज़ाएँ देना 9 मई के वाक़यात के अंदर, ये एक रिन्यूड आप कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजी है निज़ाम की। और ये निज़ाम को एक बहुत बड़ा फेवर दिया जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने। क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से पार्लियामेंटेरियंस हैं जो कि इस वक्त पार्लियामान में मौजूद हैं और उन पर 9 मई के केसेस जो हैं वो चल रहे हैं और वो ट्रायल उनका चल रहा है, ठीक है जी। और ये ट्रायल अब मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया गया है, तो अब अदालतें बाउंड हैं 4 महीने के अंदर फैसला सुनाने की। अब इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ एमएनएज जो हैं उन्हें कहा जाएगा कि जी आप और एमपीएस को भी, और कि आप या तो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएं या फिर आपकी ये कुर्सी जो है वो चली जाएगी। अच्छा, कुछ की कुर्सी तो ये वैसे ही उसके सर चढ़ेंगे, ठीक है। ये भी समझ जाएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नंबर्स जो हैं पार्लियामेंट से वो कम करने के लिए नेशनल असम्बली में बिलखुसूस और पंजाब असम्बली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नंबर्स कम करने के लिए कुछ इस तरह से ये वारदात डालेंगे। बाकी कुछ लोग जो हैं उन्हें ये धमकाएंगे जिन्हें कुर्सी से बहुत ज़्यादा प्यार है, जो कुर्सी के साथ चिपके रहना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई ना कोई ऐसी तादाद होगी, बल्कि दर्जनों ऐसे अभी भी मौजूद हैं जो आपको गायब नजर आ रहे हैं। वोट लेके एमएनए एमपीए बन गए, हमें कहीं नजर नहीं आ रहे। आप अपने एमएनएज एमपीएस जिन्हें आपने बनाया, आप उनसे पूछें कि आप किधर हैं और आप इमरान खान की रिहाई के लिए क्या कर रहे हैं। अलीमा खान वाले इंसिडेंट में कल आप कहां पर थे, आपकी क्या स्ट्रगल है, ये सब कुछ उनसे पूछा जाएगा और आवाम पूछती भी है और इस पर ही उन्हें वोट दिया जाएगा। तो बहुत से ऐसे लोग हैं, आप देख लें कि 26वीं यानी तरमीम के टाइम पे कितनी ज़मीर फरोशी हो गई ना, जब अगलों ने करवानी थी अगलों ने करवा ली। अच्छा जी, अब इस सब के अंदर ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक है इसके हवाले से भी ये जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने एक ऐसा जवाब फराहम कर दिया इस निज़ाम को, इस सिस्टम को। और ये कल के दिन में सबसे बड़ी वारदात है, ये मुलाकात वाली वारदात
वारदात की तरह की और उतनी ही बड़ी जो अडियाला वाला इंसिडेंट है, उतनी ही बड़ी वारदात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर डाल दी गई है। और इस सब से एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में एक हथियार दे दिया गया है, निज़ाम के हाथ में। और बाकी हाईकोर्ट, लाहौर हाईकोर्ट अब कितनी आज़ाद है ये आप मुझसे बेहतर समझते हैं। जब लाहौर हाईकोर्ट इतनी आज़ाद है तो लाहौर हाईकोर्ट के मातहत जो बाकी अदालतें होंगी, ATC, वो जजेस कितने आज़ाद होंगे ये आप मुझसे हज़ार गुना बेहतर समझते हैं। तो आप बस आप समझ जाएं कि ये तलवार असल में जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने जो PTI वालों पे लटक रही है, ये किसके हाथ में दी है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाक जिंदाबाद।